भावना शर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके जहन में इस बार है और सबको लेकर प्रश्न है, कोई वेबसाइट उठा के देख लीजिए, क्या कई तरह के व्हाट्सएप मैसेजेज हैं, 6 तारीख को पूजन या 7 तारीख को पूजन, तिथि को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, जिस तरह से अभी शुरुआत में ही सचिन जी ने बताया कि ख़ास तौर पे अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाते हैं तो ये जो उत्सव है ये भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। हर वर्ष हम मनाते हैं और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि 16 कलाओं में पारंगत हैं। तो जब अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के नक्षत्र की बात करें या तिथि की बात करें तो वो पड़ रहा है 6 तारीख को। अब यहाँ पर भी देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि जो वैष्णव समाज के लोग होते हैं, यानी कि ख़ास तौर पे देखेंगे आप जो मंदिर हैं उसमें अगर 1 मिनट भी उदय तिथि ऊपर हो जाती है तो वो उदय तिथि को ही कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए 7 तारीख को आप देखेंगे उदय तिथि के हिसाब से जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। लेकिन अगर हम नक्षत्र की बात करें, अगर हम तिथि की बात करें तो 6 तारीख का दिन सबसे सही माना जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो था वो मध्य रात्रि में हुआ था। तो 12 बजे हम हर साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो इसीलिए 6 तारीख, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र भी है, अष्टमी तिथि भी है, अर्धरात्रि भी है और चंद्रमा की जो चाल है, चंद्रमा की जो पोजीशन है वो भी वही बैठ रही है। सभी तरह के सहयोग, सभी तरह के जो महायोग हैं वो भी इसी दिन पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 6 सितंबर का दिन जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने के लिए। और देखिए, एक बहुत छोटी सी बात यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यानी कि जो व्यक्ति भी मेरी पूजा या मेरी आराधना करता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। तो यहाँ हम मनोकामनाओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं, हम यहाँ इच्छाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने कष्टों से परेशान हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से भी कष्ट खत्म हो जाएं तो भगवान श्री कृष्ण के चरण इसी दिन पकड़ लीजिए, क्योंकि उनके जन्मोत्सव से बेहतर दिन और कुछ हो ही नहीं सकता, जब उन्होंने खुद ऐसा कहा है कि मेरी पूजा, मेरी आराधना करने पर आपके जीवन के सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। करिश्मा जी, एक चूंकि तिथि का विषय थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि दोनों आवश्यक हैं, लेकिन फिर ये 7 तारीख का जो उदय तिथि है वो कम से कम मेरे जैसे आम आदमी की व्यक्ति की समझ में तो नहीं आती। तो थोड़ा सा और समझाएं हमें कि ये क्यों कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक तरह से जन्म महोत्सव हम कह सकते हैं या महाजन्मोत्सव हम कह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। और जब भगवान श्री कृष्ण जी जन्म लेते हैं तो कोई छोटा मोटा दिन तो होता नहीं है, बहुत बड़ा अपने आप में ही दिन होता है। और यहाँ पे ये जो मुहूर्त बन रहा है, ये जो इस समय पे योग बन रहे हैं, बहुत ही खास बन रहे हैं। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो बुधवार के दिन हुआ था। चंद्रवंशी उनको कहते हैं और जो चंद्रमा के पुत्र हैं वो बुध हैं, तो बुधवार के दिन ही इस बार जन्माष्टमी पड़ रही है। इसके अलावा भाद्रपद मास और अष्टमी तिथि जो है शुक्ल कृष्ण पक्ष की, इस दिन जो तिथि पड़ रही है, जो कि हमेशा ही पड़ती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, मगर क्योंकि सर्वात सिद्ध योग भी है, बुधवार का दिन भी है और सबसे बड़ी बात जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में है। रोहिणी नक्षत्र में तो होते ही होते हैं, अगर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा नहीं होता तो हम कंसिडर नहीं करते कि जन्माष्टमी, जब तक रोहिणी नक्षत्र में नहीं आ जाते। तो चंद्रमा इस बार वृषभ राशि में भी हैं, तो ये जो सारे योग पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये जन्माष्टमी को, ये जन्मोत्सव को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना रहे हैं। काफ़ी वर्षों बाद, हम लगभग ये 30 वर्षों बाद कह सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस दिन का जो दिन है। और ये अगर हम उदय तिथि के अनुसार देखते हैं तो 7 तारीख को मना सकते हैं, जैसे कि भावना जी ने भी बताया कि इस्कॉन मंदिर में और अन्य तरह के मंदिरों में, वृंदावन में जो है 7 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि तिथि जो है 6 तारीख को शुरू होगी दोपहर में 3:38 से और समाप्त जो होगी वो अगले दिन लगभग 4:15 बजे समाप्त होगी, 4:14 पे। और रोहिणी नक्षत्र क्योंकि सुबह 9:20 पे शुरू हो चुका होगा और अगले दिन सुबह 10:20 पे समाप्त होगा। तो जो हम कंसिडर करते हैं कि तिथि भी हो
और साथ साथ रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो वो ये जो दोनों योग बनेंगे ये 6 तारीख की रात्रि को बनेंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के या टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो 7 तारीख लग चुकी होती है, तो हम 6 तारीख की रात्रि को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, जो कि आप 7 तारीख को भी कह सकते हैं। बिल्कुल। वान्या आर्य जी, मैं आपके पास इसलिए भी आना चाहता हूं कि तिथि पे तो प्रकाश आप डालें ही, दर्शकों को ये भी बताएं कि पूजा का शुभ समय क्या हो। ठीक रात 12 बजे जैसा हमेशा करते हैं या थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर? राम जी, जो इसका मुहूर्त है वो उसी हिसाब से 12 बजे ही करें, लेकिन क्योंकि अभी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में डेट्स को लेकर थोड़ी सी डुअलिटी आती है, थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आती है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो रोहिणी नक्षत्र में होंगे, तो आई थिंक बेस्ट मुहूर्त जो होगा वो आपका 6 सितंबर से ही शुरू होगा। 3:37 3:37 से शुरू होकर 7 सितंबर 4 o'clock से लेकर 4:07 PM तक ये रहेगा। तो इसी ड्यूरेशन में जो है आप अपनी जन्माष्टमी मना सकते हैं। बट उदया तिथि के हिसाब से जो प्रेफरेंस है वो 7th की है, बट हमारे हिसाब से अगर आप सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक साथ लगाते हैं तो उस हिसाब से जो बेस्ट है वो आप 6 तारीख को ही इसे मनाएं। और 6 तारीख को ही, क्योंकि मैक्सिमम जो है और भी शुभ संयोग बन रहे हैं, तो 6 तारीख जो है इसका बेस्ट समय रहेगा। पूजा जैसे हम अपनी नॉर्मल 12 बजे करते हैं उसी हिसाब से करें, और उसमें ऐसा कुछ शफलिंग नहीं है किसी भी टाइमिंग की, तो पूजा जो है वो आप 12 बजे ही करें। और अपनी जैसे हम हर बार जो भी रिचुअल्स करते हैं, जिस हिसाब से हम भोग लगाते हैं, जिस हिसाब से हम जो भी रेमेडीज़ करते हैं जन्माष्टमी पे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं हमें लाइफ में बहुत सारे प्रतीक हैं, जैसे कि एक वो इनफाइनाइट लव का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण हमें लाइफ में ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने इनर चाइल्ड को किल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा वो बहुत ही नटखट हैं, जैसे नंदलाल जो है हमेशा हम उनको एक नटखट नंद गोपाल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की जो भी इनोसेंस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज की, जितनी भी जो भी हमारी एज है, लेकिन हमें अपने इनर चाइल्ड को किल नहीं करना चाहिए, हमारे प्रेम का प्रतीक है। और ये श्री कृष्ण हमें ये लाइफ में भी ये भी संदेश देते हैं कि जो हमारी लाइफ में जो भी दूसरों के प्रति प्रेम है वो एक इनफाइनाइट लव होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और गीता में भी बहुत सारे श्लोकों से बहुत कुछ अच्छे टीचिंग्स दिए गए हैं जो हमें लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स को सिखाते हैं। तो आप अपनी जन्माष्टमी 6 तारीख से ही स्टार्ट करें, और जैसे आप नॉर्मल हर साल चलते हैं वैसे ही चलें। ठीक है। और क्या शिरोमणि सचिन जी, हम 6 से शुरू करके 8 तक नहीं मना सकते? मनाते रहें, उत्सव है। देखिए जब राम तक जी चाहे बहुत तब तक आनंद लेते रहें। जी जी, देखिए ये तो आनंद का पर्व है राम जी, उत्सव है, हमें उल्लास पूर्वक ये मनाना है। वैसे तो हर दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जा सकती है, लोग मंत्र जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो भाद्रपद मास है, अष्टमी तिथि रात्रि, आप जो पूजन का समय आप पूछ रहे थे राम जी, सभी लोगों के साथ साझा कर दूं, रात्रि 6 सितंबर 2023 को 11:56 से यह मुहूर्त शुरू होगा पूजा अर्चना का, और 12:42 तक ये समय रहेगा। इस समय अंतराल लड्डू गोपाल जी के श्री विग्रह को आप पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें बहुत सुंदर सी पोशाक, जैसा कि उन्हें पीत वर्ण बहुत प्रिय है, पीले रंग की, सुनहरे रंग की आप उन्हें पोशाक अर्पित करें। पंचमेवा, पंजीरी का, धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं और हर्षोल्लास के साथ आप इसे मना सकते हैं। और राम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि संपूर्ण वर्ष क्या इनकी पूजा की जा सकती है? हर दिन आप इनकी पूजा अर्चना करिए, आपके जीवन का जो अंधकार है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे रहते हैं, वह नेगेटिव एनर्जी आपके समीप आने का साहस ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण यानी कि आप हर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है कृष्ण। और कृष्ण का नाम जपने के लिए आपको बता दूं, श्री राधे का नाम तो आप सर्वस्व, इस ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी, अगर उनका नाम भी साथ साथ लिया जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। महासंयोगों के साथ आई इस जन्माष्टमी पर जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, और आप देखते रहिए जी न्यूज।